नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके हृदय को भक्ति के रस से भर देगी। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन मंत्रों, शास्त्रों के ज्ञान या बहुत बड़ी पूजा पाठ की जरूरत होती है, लेकिन आज की ये कहानी इस बात को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे अनपढ़ और सीधे साधे गरीब भक्त की, जिसने अनजाने में भगवान का नाम गलत तरीके से लिया, फिर भी साक्षात लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ छोड़कर उसके पास आना पड़ा। कैसे एक अज्ञानी भक्त ने अपनी भोली पुकार से भगवान विष्णु को एक गड्ढे में छिपने पर मजबूर कर दिया, और कैसे माता लक्ष्मी उसकी भक्ति देखकर दंग रह गईं। ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर केवल सच्चे प्रेम के भूखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं आज की ये सुंदर कथा। प्राचीन काल की एक अत्यंत पावन, प्रेरक और हृदय स्पर्शी कथा है, जो हमें ये गहराई से सिखाती है कि ईश्वर केवल हृदय के सच्चे भावों और अटूट विश्वास के भूखे होते हैं। उन्हें भाषा की शुद्धता या पांडित्य से कोई सरोकार नहीं होता। एक छोटे से निर्जन गांव में एक परम संतोषी, सीधा साधा लेकिन अत्यंत निर्धन और अनपढ़ व्यक्ति रहता था, जिसके पास ना तो धन संपत्ति थी और ना ही अक्षरों का किंचित मात्र ज्ञान, परंतु उसके अंतर्मन में ईश्वर को जानने और उन्हें पाने की एक बहुत गहरी और पवित्र तड़प हमेशा बनी रहती थी। वह दिन भर दूसरों के खेतों में हाड़-तोड़ मेहनत करता, पसीना बहाता और शाम को जो भी सूखी रूखी रोटी मिलती उसे खाकर सो जाता। पर उसे हर पल यही लगता था कि उसके जीवन में भक्ति का मार्ग न होने के कारण कुछ बहुत बड़ा अधूरापन है। आध्यात्मिक व्याकुलता को लेकर वो एक दिन नगर के सबसे बड़े और सिद्ध विद्वान महात्मा जी के भव्य आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत से विद्वान शिष्य ऊंचे और स्पष्ट स्वर में वेदों के कठिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिसे देखकर वो किसान दंग रह गया और हीन भावना से भर गया। उसने अत्यंत संकोच और श्रद्धा के साथ महात्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाते हुए रुंधे गले से कहा कि हे महाराज, मैं तो इतना भाग्यहीन और गवान हूं कि मुझे एक अक्षर पढ़ना भी नहीं आता। मैं इन विद्वान शिष्यों की तरह धीरे और कठिन संस्कृत के मंत्र कैसे बोल पाऊंगा? क्या मुझ जैसे अज्ञानी को कभी प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे? महात्मा जी ने उस व्यक्ति की सरलता और उसकी आंखों में छिपे सच्चे ईश्वरीय प्रेम को देखा और उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए बड़े प्यार से कहा कि बेटा, भगवान को पाने के लिए किसी बड़े शास्त्र की नहीं, बल्कि केवल निर्मल प्रेम की आवश्यकता होती है। तुम बस एक सरल सा शब्द याद कर लो, अगमोचन, जिसका अर्थ है वह परमात्मा जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का क्षण भर में अंत कर देता है। वह आदमी इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और वह उस अगमोचन नाम को संसार की सबसे कीमती निधि मानकर अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते भर वह बड़ी सावधानी से उस नाम को दोहराता रहा ताकि वह उसे भूल ना जाए। लेकिन जैसे जैसे शारीरिक थकान बढ़ी और गांव की दूरी कम होती गई, उसके अनगर मस्तिष्क से अक्षरों का क्रम बिगड़ने लगा। वह अगमोचन को अ हटाकर केवल घमोचन कहने लगा, और फिर अपनी सरलता में उसी को सत्य मानकर अपनी आत्मा के भीतर उतार लिया। अब उसके जीवन का हर क्षण घमोचन घमोचन की निरंतर रट में बीतने लगा। वह जब कुएं से पानी खींचता तो घमोचन कहता, जब खेत में हल चलाता तो घमोचन कहता। यहां तक कि गहरी नींद में भी उसकी सांसों से यही शब्द ध्वनित होता रहता था। उसे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि वह जिसे पुकार रहा है वह शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से पूरी तरह अशुद्ध और अर्थहीन है। पर उसकी श्रद्धा और लगन इतनी अटूट थी कि वैकुंठ में बैठे स्वयं
नारायण का सिंहासन डोलने लगा। एक दिन जब ज्येष्ठ मास की भीषण और प्रखर धूप आकाश से आग उगल रही थी, वह किसान अपने सूखे और कठोर खेत में अपने बैलों के साथ कड़ी मेहनत कर रहा था और लगातार घमोचन घमोचन पुकार रहा था। उसी पावन समय पर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ स्वर्ण की थालियों में 56 भोग ग्रहण करने बैठे ही थे कि अचानक घमोचन की वह भोली और करुण पुकार उनके कानों में पड़ी। भगवान ने जैसे ही वह नाम सुना, वे अपना भोजन छोड़कर खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगे। माता लक्ष्मी ने विस्मित और चिंतित होकर पूछा कि हे जगत के स्वामी, भोजन के मध्य में ऐसी अकारण हंसी का क्या रहस्य है? भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, देखो तो सही, पृथ्वी पर मेरा एक अनन्य भक्त मुझे एक ऐसे अद्भुत और निराले नाम से पुकार रहा है जो आज तक न तो वेदों की ऋचाओं में आया है और ना ही किसी बड़े तपस्वी के मुख से निकला है। वह मुझे घमोचन कह रहा है और उसका यह निष्पाप भोलापन मुझे परम आनंद दे रहा है। लक्ष्मी जी को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष होगा जो किसी गुप्त मंत्र से भगवान को रिझा रहा है, इसलिए उन्होंने प्रभु से उस भक्त से प्रत्यक्ष मिलने का हठ किया। तब दोनों ने दिव्य लोक छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लिया और उसी धूल भरे धूल धूसरित खेत के समीप जा पहुंचे जहां वह गरीब किसान पसीने से लथपथ होकर अपना हल चला रहा था। भगवान विष्णु ने अपनी माया की लीला रची और स्वयं को एक बड़ी झाड़ी और एक गहरे गड्ढे के पीछे पूरी तरह छिपा लिया। परंतु माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत साधारण ग्रामीण महिला का वेश धारण किया और सीधे उस किसान के पास जाकर उसे बार बार टोकने लगी। उन्होंने बड़े ही तीखे और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि अरे ओ भोले भाले इंसान, तू ये क्या घमोचन घमोचन की बेमतलब रट लगा रखी है? क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि इस नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और तू व्यर्थ में ही अपनी ऊर्जा और गला नष्ट कर रहा है? किसान ने पहले तो उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक समाधि में पूरी तरह लीन था। पर जब लक्ष्मी जी ने निरंतर उसके काम में बाधा डाली और उसके जाप का उपहास उड़ाया, तो उस सीधे साधे आदमी को भयानक क्रोध आ गया। उसने अपना हल रोका, अपने माथे का पसीना पोंछा और गरज कर बोला कि अरे ओ औरत, तू क्यों मेरी निस्वार्थ भक्ति के बीच में आकर मुझे परेशान कर रही है? जा यहां से अपना काम कर। मैं तेरे पति का नाम ले रहा हूं, तुझे इससे क्या पीड़ा है? ये सुनते ही माता लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे भीतर तक कांप उठी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस साधारण से दिखने वाले किसान ने निश्चित ही अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी वास्तविकता को पहचान लिया है। उन्होंने घबराते हुए और डरे हुए स्वर में पूछा कि यदि तुम सचमुच मेरे पति का नाम ले रहे हो तो जरा ये बताओ कि वह इस समय कहाँ छिपे बैठे हैं। तब उस किसान ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और बिना सोचे समझे अपनी उंगली से बगल के उसी गहरे गड्ढे की ओर इशारा किया जहां साक्षात भगवान विष्णु छिपे थे, और जोर से चिल्लाकर कहा कि वह देख, तेरा पति उस कीचड़ भरे गड्ढे में बैठा है। अब तू भी वहीं चली जा और मुझे चैन से अपना नाम जपने दे। लक्ष्मी जी को अब रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा कि ये कोई साधारण मनुष्य है। उन्हें लगा कि ये तो कोई त्रिकालदर्शी महापुरुष है जिसने भगवान की छिपी हुई लीला को तत्काल पकड़ लिया है। उन्होंने तुरंत व्याकुल होकर पुकारा कि हे नाथ, हे प्रभु, अब बाहर प्रकट हो जाइए। इस महान सिद्ध पुरुष ने आपकी सारी लुका छिपी पकड़ ली है और अब और अधिक छिपना व्यर्थ है। भगवान विष्णु अपने भक्त के प्रति अगाध और निश्चल प्रेम को देखकर उसी क्षण उस साधारण से गड्ढे से अपने परम तेजस्वी, अलौकिक और दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, जिनके मस्तक पर कौस्तुभ मणि सूर्य की तरह चमक रही थी और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। वह दृश्य इतना भव्य और चमत्कारी था कि सारा खेत दिव्य सुगंध और प्रकाश से सराबोर हो गया। वह किसान तो हक्का बक्का रह गया।
उसे अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में साक्षात जगत जननी लक्ष्मी माता को डांट दिया था, और वह पश्चाताप के आंसुओं के साथ उनके चरणों में लौट गया। भगवान ने बड़े वात्सल्य से उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और माता लक्ष्मी की ओर देखकर कहा कि हे देवी, देखा तुमने, यह मेरा भक्त शब्दों के व्याकरण और शुद्धता को नहीं जानता, पर इसके हृदय का विश्वास और लगन इतनी प्रबल है कि इसने मुझे एक साधारण गड्ढे में भी कैद होने के लिए विवश कर दिया। भगवान ने उस भक्त को साक्षात दर्शन देकर उसके जीवन के समस्त अभावों और दुखों का सदा के लिए अंत कर दिया और उसे अपने परम धाम का चिरस्थायी अधिकारी बना दिया। यह महान कथा युगों युगों तक हमें यह संदेश देती रहेगी कि ईश्वर को रिझाने के लिए केवल एक सरल मन, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है, किसी बाहरी आडंबर, ज्ञान या पांडित्य की नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह दिव्य और सच्ची कहानी? इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को रिझाने के लिए हमें किसी बहुत बड़े पांडित्य या कठिन मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। वे तो बस हमारे मन की सरलता और अटूट विश्वास के भूखे हैं। यदि आपके मन में भी ईश्वर के प्रति ऐसा ही निश्चल प्रेम है, तो यकीन मानिए वे हर कदम पर आपके साथ है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस सुंदर संदेश को जान सके। अपनी राय और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री मननारायण।